हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से स्पेस में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब एक दूसरा चार्ज है, मान लो ये है स्मॉल प्लस क्यू, ये वाला चार्ज। इसे हम क्या लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से क्यू चार्ज के पास लेकर आ रहे हैं। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो ये क्यू क्या है, ये क्यू 1 है। मान लो ये क्यू क्या है, 1 है ये, ठीक है। तो मान लो हमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाना है। किस पॉइंट तक? ए पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो मान लो अगर इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, एक्चुअली अगर हम प्लस क्यू चार्ज को यहाँ तक लेकर आए हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कितने चार्ज को, क्यू कूलम चार्ज को। बाय डेफिनेशन क्या होती है कि एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जा रहा है। तो डब्ल्यू कूलम चार्ज को लाने में अगर क्यू कूलम चार्ज को लाने में अगर डब्ल्यू वर्क किया जा रहा है तो एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है डिवाइडेड बाय चार्ज इटसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होती है, देखो इफ W इज मेजर्ड इन जूल, अगर W को जूल में रिप्रेजेंट करें, जूल क्या होती है, वर्क की SI यूनिट होती है। एंड Q इन कूलाम, और चार्ज को हम कूलाम से डिनोट करें, देन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट। और ये क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि हम जस्ट जैसे नंबर ऐड करते हैं वैसे हम इसे ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इन्हें ऐड करने के। अब नेक्स्ट बारी आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, मतलब जरूरत क्या है इसकी। तो पढ़ लेते हैं पहले एक बार। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर पोटेंशियल किसी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें, तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपली हमें अगर पता हो कि पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब देखिए मान लो हम एक मान लो हम एक क्यू चार्ज को, एक ये क्यू चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम ए से बी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ए से हम बी पॉइंट तक लेकर आए तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, मान लो WAB, हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, WAB। अब ये WAB कितना होगा, WAB कितना होगा, तो WAB होगा ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इन बी पॉइंट पर, भाई बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, क्या होगा, मान लो VB, मान लो VB। ए पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो VA। तो अगर हमें निकालना है कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, फॉर्मूला है VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q, ठीक है। तो अगर आप में पता हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो सिंपली चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दो, WAB इक्वल टू हो जाएगा QVB माइनस VA, ठीक है। तो अब हम ये ध्यान रखेंगे कि W हमारा क्या होता है, W होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मान लो अगर एक पॉइंट चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए अब हम +1 चार्ज को इनफाइनाइट से
Q चार्ज से कितनी दूर लेकर आना चाहते हैं, मान लो R डिस्टेंस दूर लाना चाहते हैं, ठीक है। अब Q और +1 दोनों क्या है, दोनों के प्लस के चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो अगर हमें इन्हें दूसरे के पास लेकर आना है तो हमें खुद वर्क करना पड़ेगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्योंकि हम +1 चार्ज को ही लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मान लो किसी टाइम पर जो ये दोनों Q चार्ज एक दूसरे से ये Q चार्ज और +1 चार्ज एक दूसरे से R डैश डिस्टेंस दूर है, तो उस दौरान उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये देखिए F = Q × 1/4πε0 R डैश स्क्वायर, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। अब अगर हम इसे +1 चार्ज को, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, +1 चार्ज को अगर हम Q चार्ज के पास थोड़ा सा डिस्टेंस, इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस dr और लेकर आ रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है हमारा Q/4πε0 R डैश स्क्वायर, ये वाला, इंटू dr, डिस्प्लेसमेंट किया हमने dr, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया, वर्क डन। हमें +1 चार्ज को अगर dr डिस्टेंस मूव कराना है तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। अब ये जो माइनस साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो भाई F.dr क्या होता है, F.dr cos थीटा, ठीक है, और कोस क्या है इस टाइम पे 180 डिग्री है, भाई थीटा क्या है इस टाइम पे 180 डिग्री है, तो कोस 180 -1, यानी माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, दोनों अपोजिट है। कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, इनफाइनाइट से +1 चार्ज को R डिस्टेंस दूर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इनफाइनाइट से R -Q/4πε0 R डैश स्क्वायर dr। देखो यहाँ पर हम सिंपली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार फोर्स चेंज हो रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, -Q/4πε0, ये सब कांस्टेंट है, बाहर रहेंगे। R डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे पहले आप पावर ऊपर लेके जाएंगे, यानी इसे आप लिखेंगे R डैश की पावर -2, और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि 1 पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में वो इंक्रीज पावर, तो R डैश क्या हो जाएगा, 1/R डैश, ठीक है। इंटीग्रेशन हम कर लेंगे आराम से, और अपर लिमिट रखेंगे तो R डैश की जगह R आ जाएगा यहाँ पे, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो Q/4πε0 R, ये हमारा ये हमारा वर्क डन। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, Q चार्ज +1 चार्ज को Q से R डिस्टेंस तक लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा आ गया है। अब इस पॉइंट पर मान लो अगर ये पॉइंट हमारा कुछ है, जैसे ये पॉइंट मान लो A है हमारा, जैसे ये पॉइंट A है हमारा, तो A पर पोटेंशियल क्या होगा, A पर पोटेंशियल होगा Q/4πε0 R, यानी जितना हमने वर्क किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर फाइंड करना है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंपली +1 चार्ज को उस पॉइंट तक लेकर आइए, फोर्स फाइंड कीजिए कि +1 चार्ज और जो भी चार्ज के पास आप लेकर आ रहे हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और फिर क्या करना है, आपको बस इंटीग्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज की सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी स्पेस में अब एक आध चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, और ऐसे ही बहुत सारे चार्ज हैं, एक मान लो Qn चार्ज है, ठीक है। और मान लो हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए मान लो ये P पॉइंट Q1 से कितना डिस्टेंस दूर है, R1 डिस्टेंस दूर है, Q2 से कितना डिस्टेंस दूर है, R2 डिस्टेंस दूर है, Q3 से कितना डिस्टेंस दूर है, R3 डिस्टेंस दूर है, ऐसे ही Qn से Rn डिस्टेंस दूर है। तो अगर हमें P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पर,
तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हुआ उन्हें फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो V1 यानी पहले चार्ज Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, हमने अभी अभी एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, चार्ज यानी Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। R1 क्यों, क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये Q1 से R1 डिस्टेंस दूर है। इसी तरह से ये जो Q2 चार्ज है इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा P पर, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस, उसकी चार्ज की जो भी डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। ऐसे ही आप ये देखिए Q3 की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। यानी हम हर एक चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और सिंपली उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मान लो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, Q चार्ज दिखाई दे रहा है और हम इस Q चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं, A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, मान लो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। ठीक है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अब देखो मान लो अगर ये Q चार्ज प्लस का चार्ज है तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो कितना होगा QE। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फोर्स इक्वल टू QE, क्योंकि Q चार्ज को लेकर जा रहे हैं। और कितना डिस्टेंस, dr डिस्टेंस, तो QE इंटू dr, ये होगा वर्क डन। अब मान लो A पर पोटेंशियल क्या है हमारा, V है। A पर पोटेंशियल हमारा क्या है, V है, और B पर पोटेंशियल क्या है हमारा, V माइनस dV है। तो VB माइनस VA कितना हो गया, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, VB हमारा ये है V माइनस dV और V है हमारा V, मतलब क्या हो गया माइनस dV। ठीक है, अब अगर हम किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने पीछे ड्राइव किया था, कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज है हमारा Q dV, चार्ज है हमारा Q और पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल डिफरेंस हम करेंगे। तो ठीक है, तो माइनस क्यू इंटू डी वी, तो Q इंटू डी वी इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। और अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कितना वर्क करना पड़ रहा है हमें Q चार्ज को A से B पॉइंट तक लेकर जाने में, E इंटू टी आर। तो Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इस Q से ये वाला Q कैंसिल, और डी वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई डॉट डी आर। और ई डी आर को हम डिवाइड में ले जा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, E इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। अच्छा, डी वी अपॉन डी आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और माइनस का मतलब है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल लगातार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अगर हमें एक चीज पता हो तो दूसरी चीज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट। अगर किसी सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फीयर होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और ऑब्वियसली Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, अगर R कांस्टेंट हो जैसे स्फीयर के केस में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, उसके लिए एक स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को मूव करा रहे हैं तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था कि वर्क डन, वर्क कितना करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है आपको क्यों, जितना
चार्ज है, जिस चार्ज को भी आप लेकर जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की किन्हीं दो पॉइंट पर, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम होता है, तो किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और एक चीज और है यहाँ पे, और एक चीज और है यहाँ पे कि direction of electric field is perpendicular at every point on the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। इक्विपोटेंशियल, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो परपेंडिकुलर होती है। क्यों होती है परपेंडिकुलर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब ये r क्या है, मान लो एक स्फेयर है, जैसे पॉइंट चार्ज के केस में एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, ठीक है। तो अगर स्फेयर के इन दो पॉइंट पर हम बात करते हैं, एक तो इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस तो कुछ नहीं है, तो dv तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। और dr क्या है, dr क्या है, क्योंकि हम टेंजेंशियली बात करें तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब dv जीरो हो गया, जब मैंने अभी बताया आपको dv जीरो हो गया, आपका dv अगर आपका जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होता है, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट ना होके कुछ और कंपोनेंट होता है, मान लो ऐसा होगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक, एक रेडियल डायरेक्शन में जो हमने दिखाई रखा है, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। और मैंने अभी बताया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो सिर्फ हमारा ये कंपोनेंट मतलब एक तरह से हमारा कट जाएगा, बस ये वाला कंपोनेंट हमारा नेट कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इससे आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।